नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको क्लास 10th एग्ज़ाम में आने वाले कुछ सवाल कराए थे, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको यहाँ मैं क्वेश्चन 4th कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में दी गई आकृति में टी, पी और टी, क्यू ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ टी, पी और टी, क्यू स्पर्श रेखाएँ। यदि पी, ओ, क्यू आपको 110 डिग्री दिया गया है तो पी, टी, क्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, आइए इसके बारे में पहले कुछ समझ लें। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है, कुछ बिंदु होते हैं जो गोलाकार होते हैं। जब इन गोलाकार बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो जो आकृति बनती है वो वृत्त होती है। अब वृत्त का एक केंद्र होता है जो इन बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। अब इसमें कहा गया है वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? जब इस रेखा को बढ़ाया जाता है तो ये आते आते किसी एक बिंदु को छू लेती है। जैसे किसी एक बिंदु को छूती है, यहाँ पर स्पर्श रेखा हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये बढ़ाने पर नीचे भी एक बिंदु को छूती है। जैसे किसी एक बिंदु को छूती है तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई। तो हमें सवाल में यही कहा गया है कि ये टी है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। इन्हीं को, ये स्पर्श रेखाएं, इन्हीं को बढ़ाने पर ये यहाँ टच करती है और ये यहाँ टच करती है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम त्रिज्या को इन स्पर्श रेखाओं से टच करते हैं तो त्रिज्या इन रेखाओं के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सेम ही चित्र हो गया। अब देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं रही, हमें पता लग गया ये हमारा, जब ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर आ रही है तो त्रिज्या जो है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें ये 90 डिग्री दे दिया और ये भी हमारा जो है 90 डिग्री हो गया और ये हमारा 110 डिग्री दिया है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास एक तरह से चतुर्भुज हो गया जिसकी 4 भुजाएं होती है, 1, 2, 3 और एक 4। और हमें पता है चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग 360 होता है। तो हमें यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई है, क्या हम चौथी भुजा ज्ञात नहीं कर सकते? चलिए आइए करते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पे हम बताएंगे एंगल P = 90 डिग्री, एंगल Q = 90 डिग्री, एंगल O = 110 डिग्री। ठीक है, और हमें एंगल T फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए बोला है सवाल में PTQ जो बीच में होता है उसे ही फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर PTQ है, यानी कि हमने T फाइंड आउट करना है, एंगल 2 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 360 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास जो है हमने निकाला एंगल P, यानी कि P है, और एंगल 2 हमारे पास T है। एंगल 3 हमारे पास जो है, एंगल 3 हमारे पास Q है और एंगल 4 हमारे पास O है। ये सब जुड़कर 360 होना चाहिए। एंगल P का वैल्यू रखेंगे। मैंने बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है, तो ये लंब बनाएगी, तो ये 90 डिग्री हो गया। और T हमने फाइंड आउट करना है, जिसे उसने एंगल 2 बोला गया है। Q हमें एंगल 3 जो 90 डिग्री होगा, और O हमें 110 डिग्री दिया गया है। और हमें पता है सम ऑफ 4 द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल = 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब इनको प्लस कर देते हैं। जब इसको प्लस किया जाता है, 90 और 90 180, 190 और टोटल हो गया 290। प्लस फाइंड करना है एंगल T = 360 डिग्री। एंगल T =
360 में से हम इसको उधर भेजेंगे और 290 डिग्री माइनस हो जाएगा। एंगल टी इज इक्वल टू 360 में से 290 गया तो 70 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको समझ आया होगा सवाल। बस आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ का ध्यान देना है कि स्पर्शरेखा की त्रिज्या स्पर्शरेखा पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ देखिए हमारा P 90 डिग्री बनेगा और Q 90 डिग्री बनेगा। 110 हमें दिया गया है और हमने खाली जो है फोर्थ एंगल ज्ञात करना है। और देखा जाए तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर बनता है इसके अंदर। तो क्वाड्रिलेटर जो होता है उसका जो है सम 360 होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, 5th सवाल की। ये इसमें बोलता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो। समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला दिया गया होता है वो पद हमारा A1 होता है, जिसको हम 10 मान लेते हैं। सवाल सॉल्व करने के लिए हमें D की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास A और D है तो आप कोई भी सवाल ज्ञात कर सकते हैं। इसका D का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एकदम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A2 माइनस A1। किसी भी पिछले पद में से उसके आगे वाले पद को माइनस कर दीजिए। जैसे A2 7 है माइनस 10, तो यहाँ पे हमारा D माइनस का 3 आया। अब इसे बोला 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात करना है तो हमने कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला इसका आपको याद रखना पड़ेगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। 30वां पद फाइंड आउट करना है। A मतलब पहला पद उठाएंगे, उसकी जगह इसका वैल्यू रख देंगे। n कौन सा पद निकालना है हमने? 30वां। उसने बोला 30वां पद ज्ञात करना है। माइनस 1 इंटू D। D का मतलब डिफरेंस जो हम पहले निकाल चुके, माइनस का 3 10 प्लस, इन सबको पहले एक साथ सॉल्व करना है, इससे नहीं करना, इनको पहले सॉल्व करना है वरना आंसर गलत हो जाएगा आपका। 29 इंटू 3 87 माइनस का, अब प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गए तो यहाँ बचा हमारा 77 माइनस का, तो हमारा 30 टर्म हो गया माइनस 77। चलिए इस सवाल को एक मेथड से और करते हैं। एक मेथड से और बताता हूँ इस सवाल को आपको एक तरीके से, और देखिए एक तरीके से और बताता हूँ इसको। इस तरीके को करने के लिए देखिए आपको इसके टर्म याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकंड टर्म A प्लस D होता है, थर्ड टर्म A प्लस 2D होगा, फोर्थ टर्म A प्लस 3D होगा। इसी प्रकार से फिफ्थ टर्म A प्लस 4D होगा। इसी बेस पे हम 30 टर्म भी निकाल सकते हैं। 30वां पद, तो 30वां पद क्या होगा? जब हम 30 टर्म की बात करते हैं तो 30 टर्म होगा A प्लस 29D, ये हमारा 30 टर्म होगा। अब बस आप A की वैल्यू रख दीजिए। A हमारे पास 10 है, प्लस 29 इंटू D का वैल्यू रख दीजिए, D माइनस 3 है, तो ये 10 आपका 10 और प्लस माइनस माइनस 87 में से 10 गया माइनस 77। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके, इस सवाल के मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे इस सवाल को जो है निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह के एक अगले सवाल की बात करते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा योगफल ज्ञात करना है, पहले वाले में पद ज्ञात करना था। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया अगर किसी भी सवाल में हमारे पास A और D है तो हम सवाल को निकाल सकते हैं, किसी भी सवाल को। तो यहाँ पर देखो हमारे पास A है, तो हमें इन सवालों को निकालने के लिए A और D दोनों को बहुत ज़रूरी चाहिए। A हमारे पास 2 है। D की बात करते हैं। D मैंने आपको पहले बताया था, आप पिछले वाले पद से उसके आगे वाले पद को माइनस कर देंगे, तो ये बचा हमारे पास 5, D 5 आ गया। और N पदों की संख्या इसने 10 दी है, 10 पद है हमारे पास। चलिए SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई एक चीज़,
तो आपको पहले ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए एन से जो है इनमें से जो चीज़ नहीं होगी वो निकल के आएगी, फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए ये बात करते हैं एस एन की। एस एन का फॉर्मूला एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। एस एन मतलब नंबर, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं हमने, जो सम करना है 10 नंबर्स का सम निकालना है, इजिकल टू एन, तो नंबर भी हमारे पास 10 ही बोला उसने, अपॉन में 2। अब हम लेंगे 2 इंटू ए मतलब पहला पद हमारे पास 2 है जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, 2 प्लस एन मतलब नंबर बोल चुका है 10 माइनस 1 डी, डिफरेंस इसका हमने निकाला 5 का है, फाइंड आउट करना है 10 पदों का योग, कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 5 आया, और 2 2 जा 4, और पहले बता चुका मैं आपको, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मत करना सॉल्व किए बिना, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, हमारा आ गया 5 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 2 4 5 4 जा 20, और 2 24, 245 हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पदों का योगफल 245 होगा जब इन पदों को जोड़ेंगे 10 बार तक, 2 7 12 17 ऐसे करके 10 बार लेकर, तो ये हमारा योगफल जो है 245 निकलेगा उस वक्त। ठीक है, ये अब बात करते हैं हम अपने 7वें सवाल की। इसमें बोला गया है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समझ लीजिए घन क्या होता है। घन की 6 भुजाएं होती है, घनाभ की भी 6 भुजाएं होती है, लेकिन घन की 6 भुजा बिल्कुल सेम होगी, एक जैसी होगी, और घन की एक भुजा 10 है तो उसकी 6 भुजा 10 10 10 10 10 और 10 होगी। घनाभ में ऐसा नहीं होता, घनाभ में लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, और जो है ऊंचाई अलग होती है, जबकि घन में सारी भुजाएं सेम होगी। घन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, एक लूडो का डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं वो घन का एग्जाम्पल है, और घनाभ का एग्जाम्पल जिसकी 6 भुजा हो, बराबर ना हो, जैसे आप एक जूते का डब्बा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी डब्बे को जिसकी 6 साइड हो उसको इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। अब घन है, इसकी सारी भुजा बराबर होगी, इसका आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर घन का आयतन लिख लेते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। अब घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, घन का आयतन हमें दिया है 64, और यहाँ पर हमें है भुजा की घात 3। जब ये इसके ऊपर जाता है तो ये हमारा 64 के ऊपर अंडूट आ जाता है, इज इक्वल टू भुजा, और जब इसका हम वर्ग निकालते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 भुजा, तो हमारी भुजा उस समय 4 सेंटीमीटर हमारी इसकी भुजा निकल के आती है। अब हमारी भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर निकल के आ गई, यानी कि जो घन है उसकी सारी भुजाएं 6 की 6 भुजाएं हमारी 4 4 4 4 और 4 4 है। इसी प्रकार से अब इसने बोला कि उसके संलग्न फलकों को मिलाकर जब 2 घनों को मिलाया जाएगा तो एक ठोस बनाया जाता है। आप खुद सोचिए, जब 2 घनों को या 2 डाइसों को, लूडो खेलने वाले 2 डाइसों को एक दूसरे के बगल में रख के मिलाया जाए तो क्या होगा। देखिए उस समय हम देखते हैं उसकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ब्रेथ पे, उसकी ऊंचाई पे और उसकी चौड़ाई पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। जो लंबाई पहले 4 थी उसके बगल में 4 और रखेंगे तो उसकी लंबाई 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2 डाइसों को मिल के हमारा एक घनाभ बना। तो हम यहाँ लिखते हैं घनाभ की ऊंचाई, ये घनाभ बना तो घन से ही है, तो घन की भुजा 4 है तो ऊंचाई भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं
घनाभ की चौड़ाई की बात करते हैं, तो घनाभ की चौड़ाई, आप डाइस देखिए, डाइस की चौड़ाई तो उतनी होगी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम बात करते हैं घनाभ की लंबाई की, तो लंबाई, एक डाइस की लंबाई 4 और दूसरी डाइस की लंबाई 4, तो यानी कि इस समय हमारी उसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जैसा इसने बोला है, इसने बोला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा पेपर में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ पर L लेंथ है, B ब्रेथ है और H हमारी हाइट है। चलिए हम इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। L हमारी 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमारी 4 प्लस ब्रेथ हमारी 4 इंटू हाइट 8 प्लस हाइट, यहाँ पर गलती हो गई, लेंथ ले ली, हाइट की जगह जो है हम 4 ही लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो है लेंथ ले ली थी, प्लस हाइट 4 इंटू लेंथ हमारी 8। हम इसको सॉल्व कर देंगे। 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, सब प्लस हैं। 32 और 16 48 और 50 और 3 80, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन हमारा क्यूब में आता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें स्क्वायर में आता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को परीक्षा में आने वाले जो चैप्टर थे उन चैप्टरों को अधिकतरों को कवर किया है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी रहिए। थैंक यू।